जब आप दुनिया के सबसे खतरनाक और शातिर सैनिकों के बारे में सोचते हैं तो शायद आप अमेरिका नौसेना के सील कमांडो के बारे में सोचते हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों का और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक सेना में आता है नेपाल के गोरखा कमांडो, जिन्होंने अपने जज्बे से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। गोरखा कमांडो को दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडो माना जाता है। वर्ष 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर युद्ध चल रहा था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में हेली की लड़ाई थी। भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के अंदर थे। उन्हें वहां पर फंसे बांग्लादेशी लोगों को निकालने का काम दिया गया था। लेकिन भारतीय सैनिक नहीं जानते थे कि पाकिस्तानी सेनाओं ने उनके लिए यहाँ लैंडमाइन बिछा रखा है। और अचानक लोगों की जान बचाते हुए एक सैनिक का पैर लैंडमाइन पर पड़ा और धमाका हो गया, जिसके कारण सैनिक की हालत गंभीर हो गई। एक गांव वालों की मदद से उसका साथी गोरखा उसे गांव के एक मेडिकल कैंप में ले गया। वहां उस सैनिक ने डॉक्टर से कहा, मुझे एक मॉर्फिन दे दीजिए, लेकिन उसके पास मॉर्फिन नहीं थी। घायल सैनिक गोरखा राइफल्स में से था। उसके पास सिर्फ खुकरी थी। घायल सैनिक ने अपने साथी गोरख से कहा कि मेरा पैर काट दो। साथी गोरख ने कहा, मुझसे नहीं होगा। ये जवाब सुनते ही घायल सैनिक ने खुद ही अपना पैर काट लिया। इस गोरखा का नाम था मेजर जनरल यान कार्दोजो। यान कार्दोजो के कटे पैर को वहां पर दफनाया गया। उसे बांग्लादेश में 1 फीट बाय 1 फुट की जमीन के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर यान कार्दोजो देश के एक ऐसे अधिकारी बने जिनकी टांग नहीं थी। सिलहट में भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी और इस हादसे की वजह से यान कार्दोजो लेट हो गए थे। वह आखिरी हेलीकॉप्टर से किसी तरह वहां पहुंचे। उनकी बटालियन के सैनिक उन्हें खोज रहे थे और जैसे ही वह वहां पहुंचे तो गोरखा सैनिकों ने उन्हें गोद में उठा लिया। यह गोरखा सैनिक यान कार्दोजो के साथ 65 के युद्ध में भी लड़े थे और उन्हें कारतूस साहब कहा करते थे। यान कार्दोजो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अवार्ड जीते हैं, लेकिन जिस तरह गोरखा सैनिकों ने उसे वहां पर उनका स्वागत किया था, वह क्षण जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। तो दोस्तों, हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।